अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमामा ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया। सबसे पहले खुदावंद मुतआल की बारगाह में दुआगो हैं कि खुदावंद मुतआल तमाम मोमिनीन व मोमिनात जो इस वक्त गमे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में मजालिस से सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम बर्पा किए हुए हैं, खुदावंद मुतआल उन तमाम मजालिस की और उन तमाम मोमिनीन व मोमिनात की हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद मुतआल ने हमें फितरत इस्लाम पर पैदा किया और एक दीनी व मजहबी मुआशरे में तालीम व तरबियत हासिल करने का शर्फ बख्शा। अय्याम अज़ा है, अय्याम सोग हैं और पूरी दुनिया में आशिकाने सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम मजालिस से अज़ा बर्पा किए हुए हैं और सोगे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में अपने दिन बसर कर रहे हैं। खुदावंद मुतआल इन तमाम मजालिस को और मोमिनीन की ज़हमतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इन मजालिस के ज़रिए हमें हकीकी मानों में मकसद करबला और मकसद सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम से आशना होने की तौफीक अता फरमाए। मोमिनीन कराम, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा ख़जाना है कि बहुत सी अहादीस और बहुत सी रिवायात इस बारे में वारिद होती हैं कि जिनमें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम को कामयाबी व नजात का ज़रिया करार दिया गया है। अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मोमिनीन व मुस्लिमीन एक कसीर तादाद में गमे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम भी मनाते हैं, मजालिस बर्पा करते हैं, महाफिल बर्पा करते हैं और सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की याद में सोग मनाने का हक अदा करते हैं। और सोग भी इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके कुलूब में अल्लाह ताला ने मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम का नूर रख दिया है। लेकिन आप अगर अपने मुआशरे की तरफ निगाह दौड़ाएं, अपने रोज़मर्रा के मामलात को देखें, लोगों का रहन सहन देखें, लोगों के एक दूसरे के साथ लेन देन को देखें, तो बहुत से ऐसे मवारिद आपके सामने पेश आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे कि एक कसीर तादाद में लोग ऐसे हैं कि जिनके रोज़मर्रा के आमाल ये बताते हैं कि वो किसी पहलू से भी मोमिन या मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। हदीसें तो बहुत हैं कि अगर कोई इंसान, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत अहले बैत है इस बारे में भी, या अगर किसी इंसान की आंखों से गमे हुसैन में कोई आंसू बहता है, इनका बहुत अजर भी जिक्र किया गया है, इंसान की नजात का ज़रिया भी जिक्र किया गया है। लेकिन जब आप देखें कि एक मोमिन जो अपने आप को सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम से भी मंसूब कर रहा है, एक इंसान अज़ादारी भी करता है, नोहा खानी भी करता है, मजालिस भी बर्पा करता है, लेकिन उसको उसकी अमली ज़िंदगी में देखें, झूठ भी बोलता है और सूद का काम भी करते हैं कुछ लोग, और बहुत सी ऐसी अखलाकी बीमारियों में मुब्तला हैं कि जो बयान नहीं की जा सकती।
तो अब ऐसी सूरत हाल देखते हुए जहन में सवाल ये उठता है कि कुछ लोग अपने आप को अहले बैत से मंसूब भी करते हैं, लेकिन उनके रोजमर्रा के आमाल को अगर नजर में रखा जाए तो किसी पहलू से भी किसी तरह भी वो अहले बैत के साथ उनका जो राब्ता है वो मेल नहीं खाता। यानी कि अहले बैत के आमाल कुछ और हैं और ये शख्स जो अपने आप को अहले बैत के साथ मुंसलिक कर रहा है, इसके रोजमर्रा के आमाल किसी और चीज की अक्कासी कर रहे हैं। अब आपके सामने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश की है, किताब बिहारुल अनवार में भी और किताब उसूल काफ़ी में भी ये हदीस मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर इस दुनिया से चला गया तो वो जाहिलियत की मौत मर गया। हम अपनी आज की इस गुफ्तगू में इस नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे आमाल हैं, किस तरीके से एक इंसान अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल कर सकता है, कौन से ऐसे आमाल हैं, ऐसे तरीके हैं कि जिनके बाद इंसान अपने आप को अहले बैत से मुंसलिक करे और उसका वो मुंसलिक करना वाकईन उसके शायान शान हो कि वो कह सके कि मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ और अहले बैत का चाहने वाला हूँ। हदीस जो आपकी खिदमत में जिक्र की है, अगर इस हदीस को खोला जाए, इस हदीस का निचोड़ निकाला जाए तो तीन चीजें खुलकर हमारे सामने आती हैं। अगर उन तीन चीजों के बारे में हम अच्छे तरह से जान लें, उनकी गहराई तक पहुंच जाएं, उनकी हकीकत तक पहुंच जाएं, तो यकीनन हमें वो रास्ता मिल जाएगा कि जिसको अपनाने के बाद वाकईन हम भी फख्र महसूस करें कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी खुशी हो कि वाकईतन ये हमारा पैरोकार है। तीन चीजें यहां पर जिक्र करूंगा जो इस हदीस से सामने आती हैं। सबसे पहली चीज जो इस हदीस से हमें मिलती है, जो जरूरी है एक शिया के दिल में मौजूद होना, वो है मोहब्बत अहले बैत। मोहब्बत का अगर ज़ाहरी माना आप लें तो मोहब्बत से मुराद ये होगा कि मोहब्बत यानी कि किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से लगाव, किसी एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए उसके दिल में ऐसी उल्फत पैदा हो जाना कि जो उसको उस इंसान के करीब होने पर मजबूर करे। मोहब्बत से मुराद अगर आप ज़ाहिरी तारीफ लें, लेकिन इस हदीस से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जुबानी कलामी हद तक मोहब्बत नहीं है। यानी कि मैं ये कह लूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे इमाम हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मेरे इमाम हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मेरे इमाम हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है। ये मोहब्बत ज़बानी कलामी मोहब्बत है और ये मोहब्बत की ज़ाहिरी शक्ल है। हम जो मुराद यहाँ पे मोहब्बत अहले बैत से लेना चाह रहे हैं, मोहब्बत अहले बैत यानी कि इंसान के दिल में एक ऐसा एहसास कि जो इंसान को अमल करने पर उभारे, यानी जो इंसान को हरकत करने पर उभारे। मोहब्बत अहले बैत से मुराद यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने के बाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी में गुजरे हुए वाक़यात से आशनाई हासिल करने के बाद वो जो उसके दिल में लगाव है अहले बैत के साथ, वो जो उसके दिल में मोहब्बत है अहले बैत के साथ, वो उसको मजबूर करे कि वो भी वो आमाल और तौर तरीके अपनाने की कोशिश करे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के थे। मोहब्बत अहले बैत से मुराद ये चीज़ है। यहाँ पर सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको इसकी दूं तो जनाब हुर अलैहिस्सलाम के जो शुहदाए करबला में जिनका शुमार किया जाता है,
हूर अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत अहले बैत मौजूद थी। अहले बैत व आले फातिमा से उनके दिल में लगाव मौजूद था। अब ये मोहब्बत एक ऐसी थी कि मोहब्बत की एक सूरत हाल एक वक्त में ऐसी थी कि मोहब्बत अहले बैत और आले फातिमा से लगाव होने के बावजूद हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक दिया। एक वक्त ऐसा आता है कि इस शख्स के दिल में मोहब्बत मौजूद है अहले बैत की, आले फातिमा से लगाव मौजूद है, लेकिन हुसैन इब्न अली का रास्ता रोकते हैं, आकर गुस्ताखी करते हैं। और यही शख्सियत आप इसका दूसरा पहलू मैदान करबला में देखें। एक वक्त ऐसा आता है कि यही इंसान जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत मौजूद है, अहले बैत पर बैठ के गिरिया नहीं कर रहा, बल्कि तलवार हाथ में लेके इमाम के साथ खड़ा है। ये दो रुख आप देख सकते हैं इस तस्वीर के। दिल में मोहब्बत अहले बैत मौजूद है, लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां पर रास्ता रोक रहे हैं। दूसरी चीज, मोहब्बत अहले बैत दिल में मौजूद है, लेकिन एक जगह पर तलवार लेकर हुसैन इब्न अली के लिए ढाल बनकर खड़े हुए हैं। बयान करने का मकसद ये कि मोहब्बत अहले बैत से मुराद इंसान के, एक मोमिन के, एक शिया के दिल में मौजूद ऐसा उस अहले बैत के साथ के जो उसको तहरीक करे, जो हरकत करने पर उभारे उसको, ये मोहब्बत मुराद है यहां पर। दूसरी चीज जो हदीस से हमारे सामने खुलकर सामने आती है वो है मारिफत, मारिफत अहले बैत। मारिफत से मुराद ये भी लिया जाता है कि यानी कि किसी चीज के बारे में आपको इल्म होना, किसी चीज के बारे में जानना। आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी बातें हम जानते हैं तारीख के हवाले से। मिसाल के तौर पे अली अलैहिस्सलाम के बारे में आप तक ये बात पहुंची है कि अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अली अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हैं, उनके जानशीन हैं। अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए बहुत सी जंगें दी। अली अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने इस्लाम के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। ये एक पहलू है मारिफत का, यानी कि उनके बारे में कुछ मालूमात हैं आपको। लेकिन मारिफत से मुराद ये नहीं है। मारिफत का हकीकी माना ये है कि किसी शय की हकीकत तक पहुंच जाना, किसी शय की हकीकत को पा लेना। मसलन यही जो आपकी खिदमत में इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में मिसाल दी है। एक मारिफत का जो माना आपके सामने किया है कि किसी चीज के बारे में कुछ मालूम होना। मिसाल के तौर पे अली अलैहिस्सलाम अबू तालिब के बेटे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने से ताल्लुक रखते हैं, हसन और हुसैन उनके बेटे हैं। एक ये हिस्सा है मारिफत, यानी किसी चीज की हकीकत को पा लेना। यानी अली अलैहिस्सलाम क्या सोचते हैं, अली अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं, अली अलैहिस्सलाम क्या करना चाहते हैं। यानी कि इमाम की जिंदगी के मकसद, इमाम के इरादों को पा लेना, उनकी हकीकत तक पहुंच जाना, मारिफत से मुराद यहां पर यह है। और जब कोई पैरोकार अहले बैत अलैहिस्सलाम का, कोई चाहने वाला अपने आप को अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब करे, तो लाजमी बात है कि उसे अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत भी हो। और मारिफत से मुराद चंद वाकयात, चंद किस्से और चंद मालूमात का हासिल होना नहीं है, बल्कि मारिफत से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम के इरादे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सोच, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकासिद से आशना होना। मारिफत से मुराद यहां पर यह है। अब इस तरह की मारिफत ना हो और इंसान दुनिया से चला जाए, तो इस हदीस के मुताबिक इस इंसान को हम एक कामयाब इंसान नहीं कह सकते। पहली चीज जो इस हदीस से आपकी खिदमत में बयान की वो है मोहब्बत अहले बैत। हकीकी मानों में मोहब्बत अहले बैत से मुराद अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिल के बारे में, दिल में ऐसा उन्स और ऐसा लगाव मौजूद होना
जो इंसान को अमल करने पर उभारे, इंसान को तहरीक करे। ये एक चीज इस हदीस से सामने आती है। दूसरी चीज जो सामने आती है वो है मारिफत अहले बैत, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम की सोच, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकासिद, वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, इन चीजों से आशना होना, ये मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। और अगर मारिफत ना हो, किसी इंसान में मारिफत ना हो, तो उस मारिफत ना होने का नतीजा ये होता है कि हुसैन इब्न अली को मैदान करबला में तनहा शहीद कर दिया जाता है, लेकिन मोमिन वहां पर मौजूद नहीं है। लाखों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अली व आले अली से मोहब्बत रखते हैं, रसूल खुदा व आले रसूल से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन उसी दौरान आले रसूल को कत्ल किया जा रहा है, उसी दौरान आले रसूल को ज़बह किया जा रहा है। इसके बावजूद मोमिनीन मुस्लिमीन आले रसूल की नुसरत के लिए मैदान में नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि इनके पास अहले बैत अलैहिस्सलाम की मारिफत नहीं है। तीसरी चीज जो यहां पर हमारे सामने इस हदीस से खुलकर सामने आती है वो है हक के अहले बैत। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब खिलाफत पर फायज हुए, जब इमाम अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली, जब तीनों खुलफा का दौर गुजर चुका और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खिलाफत पर फायज हुए, तो उस वक्त इमाम ने एक खुतबा दिया। नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 2, इमाम अलैहिस्सलाम के इस खुतबे को उर्दू में मैं आपके सामने बयान करना चाहूंगा कि इमाम फरमा रहे हैं कि इस उम्मत के किसी फर्द का क़यास आले मोहम्मद से नहीं किया जा सकता। हक के विलायत की खुसूसियात इन्हीं के लिए साबित हैं, रसूल की वसीयत व विरासत इन्हीं तक महदूद है। हक के विलायत अपनी असल हकदारों की तरफ लौट चुका और अपने असली मकाम की तरफ मुंतकिल हो गया। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस खुतबे में बयान फरमा रहे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो हक था, जिसके वो वारिस थे, वो आज उन तक पहुंच गया जिस दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खिलाफत पर फायज हुए। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, रसूल अकरम मौजूद थे, मोमिनीन व मुस्लिमीन के एक बड़े इज्तिमा को जमा करके उनसे खिताब फरमा रहे थे, अल्लाह की विलायत का इकरार ले रहे थे, अपनी रिसालत का, अपनी विलायत का इकरार ले रहे थे। वहीं पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का भी इकरार लिया और बताया कि मेरे बाद मेरा जानशीन, मेरे बाद मुसलमानों का हाकिम, मेरे बाद तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा फरमानरवा अली इब्ने अबी तालिब है। अब आप देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मजमे के सामने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मम वाला, ए खुदा जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर। अल्लाहुम्मा बंसुर मन नसरा, जो अली की नुसरत करे तू भी उसकी नुसरत कर। अल्लाहुम्मा वखजुल मन खजला, जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उससे दुश्मनी रख। क्यों? क्योंकि अली आज से जमीन पर खुदा का नुमाइंदा है, क्योंकि अली आज के बाद जमीन पर मुसलमानों का फरमान रवा है और इसकी मुखालफत करने वाला अल्लाह की मुखालफत कर रहा है। इतना बड़ा ऐलान हो गया, मोमिनीन व मुस्लिमीन के सामने विलायत अली का ऐलान हो गया। लेकिन तारीख में हमें यह देखने को मिलता है कि लोग जिन पर अली का हक था कि लोग आके उनकी बैत करते, लोग अली का हक था कि लोग आकर उनको हाकिम मानते, अली का हक था कि लोग अली की रकाब में आकर जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करते। ये हक था अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का। लोगों को चाहिए था कि आकर बैत करें, लोगों को चाहिए था कि अली को अपना फरमान रवा तस्लीम करें, लोगों को चाहिए था कि अली के साथ मिलकर जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करें।
लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अली मौजूद हैं और उम्मत कहीं और तरफ जा रही है। अली मौजूद हैं और उम्मत ने अपना फरमानरवा किसी और को मान लिया है। अली मौजूद हैं और लोग अल्लाह के बनाए हुए निजाम के साये में आने की बजाय किसी और साये में चले गए, किसी और निजाम के साये में चले गए। अब यही मयार आप आकर आज के जमाने में ले आए। इमामे ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लेकिन लोग इमाम की इमामत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इमाम जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन लोग साथ देने के लिए तैयार नहीं। अब जब एक शख्स, एक शिया, एक मोमिन जब यही नहीं जानता कि मेरे ऊपर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तरफ से क्या हुकूक बनते हैं, तो अब यह शख्स कैसे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से अपने आप को मंसूब कर सकता है, उनका पैरोकार कहला सकता है। अब यह शख्स कभी भी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा नहीं होगा और उनकी नुसरत के लिए हाजिर नहीं होगा। मैदान करबला इसका सबसे बड़ा, ये वाकया करबला इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ऐलान गदीर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लेकिन पैरोकारों के ना होने की वजह से हुकूमत अमीर शाम के हाथ में देने पर मजबूर हैं। तीन चीजें आपकी खिदमत में बयान की कि अगर कोई शख्स अपने आप को आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मंसूब करना चाहता है, अपने आप को उनका शिया कहना चाहता है, तो लाजमी है कि सबसे पहले उसके दिल में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजूद हो। मोहब्बत यानी क्या? ऐसा लगाव उसके अंदर, ऐसी उल्फत उसके अंदर जो उसको वो अमल करने पर मजबूर करे, उन बातों पर, उन मकासिद की तरफ उभारे जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के थे। ये मोहब्बत उसके अंदर मौजूद हो। दूसरी चीज, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम उसके अंदर मौजूद हो। मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम से क्या मुराद? यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के इरादे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सोच, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकासिद उसके सामने वाज़ेह हो, रोशन हो, ताकि हकीकी मानों में अहले बैत के बताए हुए रास्तों पर चल सके। तीसरी चीज जो यहां पे बयान की गई है वो है हक के अहले बैत। हक के अहले बैत यानी कि वो जिम्मेदारियां अहले बैत की जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं, और उसके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम को मोमिनीन व मुस्लिमीन का पेशवा बनाया है। और अब मोमिनीन व मुस्लिमीन के लिए लाजिम है कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इन हादियान को, इन रहनुमाओं को अपने ऊपर हादी और रहनुमा और हाकिम तस्लीम करे, ताकि वो इनके साथ मिलकर इस जमीन पर अल्लाह का निजाम कायम कर सकें। ये मुराद, हक के अहले बैत से मुराद ये है। यहां पर अगर ये तीन चीजें एक जगह पर जमा हो जाएं, एक मोमिन व एक मुसलमान के अंदर अगर ये तीन चीजें जमा हो जाएं, तो वो हकीकी मानों में मारिफत अहले बैत रखता है और इस हदीस का मिस्दाक करार नहीं पाएगा कि जिसमें रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि अगर कोई इंसान, कोई मोमिन, कोई मुसलमान इस हालत में इस दुनिया से चला जाए कि अपने जमाने के इमाम की मारिफत न रखता हो, तो वो जाहिलियत की मौत मर गया। हम आज मजालिस अज़ा में बैठते हैं, मजालिस सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम बर्पा करते हैं, तो ये मजालिस हमारे लिए एक दरसगाह की हैसियत रखती हैं। ये मजालिस, इनमें मोमिनीन व मुस्लिमीन की, जवानों की, औरतों की, बूढ़ों की तरबियत की जाती है। उनको हकीकी मानों में तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम से आशना किया जाता है। और लाजिम है कि इन मजालिस से अज़ा में वाक़तन हकीकी मानों में ये तालीमात मोमिनीन तक पहुंचाई जाएं। यानी कि एक इंसान किसी जगह पर मजलिस सुनने जाता है, तो मजलिस सुनने के बाद जब उस मजलिस से उठे तो उसकी हालत, उसकी दिमागी हालत, उसकी कल्बी हालत वही ना हो
जो मजलिस में आने से पहले थी। यानी कि जब मजलिस से उठकर जा रहा है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में लेकर जा रहा है। यानी कि जब मजलिस से उठ के जा रहा है तो मारिफत अहले बैत को लेकर जा रहा है। जब मजलिस से उठकर जा रहा है तो अहले बैत की तरफ से इसके कंधों पे जो जिम्मेदारियां बनती हैं, जो हुकूक बनते हैं, उनसे आशना होकर जा रहा है। आज हमारे लिए भी लाजमी है कि हम अपने कंधों पर ये जिम्मेदारियां महसूस करें, इन जिम्मेदारियों से हकीकी मानों में आशना हो और वाकईतन अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहला सकें। मोमिन कराम, माह सोगो आज़ादारी है और हक ये बनता है हर मोमिन के लिए, शिया मर्द और औरत मोमिन के लिए, कि इस महीने में जितना हो सके सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के ऊपर अश्क बहाए, गिरिया करे। जनाब सैयदुस्साजिदीन अलैहिस्सलाम माह मुहर्रम व माह सफ़र में सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम पर शदीद गिरिया करते थे। क्यों गिरिया करते थे? मसाइब के दो जुमले आपकी खिदमत में बयान करके ज़हमत तमाम करूं। एक वक्त था कि जब मौलाए मुश्किल कुशा मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब औलिया सलामुल्लाह अलैहा को बाज़ारों और गलियों के नाम बताकर आशना किया करते थे कि ए बेटी ये फ़लाँ गली है, ए बेटी ये फ़लाँ बाज़ार है। जब हम इन चीज़ों का मुतालिया करें तो सोचने पर मजबूर होते हैं कि कौन सी ऐसी वजह थी कि मौला अपनी बेटी को इन गलियों और बाज़ारों से आशना कर रहे हैं। इसका पता तब चलता है कि जब ज़ैनब औलिया बेपर्दा कूफा और शाम की गलियों में चलाई गई, अहले बैत अलैहिस्सलाम को बेपर्दा कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजारा गया। उस वक़्त एहसास होता है कि क्यों मौला अली अलैहिस्सलाम इन बाज़ारों के नाम ले लेकर जनाब ज़ैनब औलिया को बताया करते थे। मोमिन कराम, शाम का वक्त बहुत तकलीफ दे था, खुसूसन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए बहुत तकलीफ दे था। अपनी जिंदगी में जब कहीं भी करबला का जिक्र होता, गिरिया करते करते फरमाते अश्शाम अश्शाम। जब भी शाम का जिक्र आता तो मौला ज़ारो कतार रोना शुरू करते। ऐसा क्या हुआ था शाम में कि मौला जब भी शाम का जिक्र सुनते तो रोना शुरू करते? शाम में क्या हुआ? जब असीराने करबला को असीर करके दरबार यजीद में पेश किया गया, बीबियां उस लाइन के सामने खड़ी हैं, सर पे चादरें नहीं हैं, बाल खुले हुए हैं। ऐसे में यजीद क्या कहता है? ऊंची आवाज में कहता है कि मैंने सुना था कि इन असीरों में, इन कैदियों में हुसैन की एक बहन ज़ैनब भी असीर होकर आई है। मोमिनो, जब ये जुमला सैयदुस्साजिदीन ने सुना तो सर शर्म से झुक गया और सारी जिंदगी इसी एक जुमले को याद करके रोते रहे, अश्शाम अश्शाम। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।